1 लाखों को मारोगे तो 1 करोड़ बन जाएंगे, ये तो बढ़ते ही जाएंगे, मरेंगे नहीं। बड़ी विकट स्थिति खड़ी होगी सामने। बड़ी विकट स्थिति खड़ी होगी महाराज। आत्मचिंतन करिष्यामि कि बुद्धं तेना सहि। क्या ऐसा दिमाग लगाया जाए, सारे देवताओं का हम पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा है, इन दुष्टों का शिकार कैसे किया जाए। तब एक क्रोध की ज्वाला, क्रोध में शरीर एकदम काला पड़ गया महाराज, क्योंकि युद्ध करके आ रही थी। क्रोध रूपी उसी ज्वाला में जलते जलते, क्रोध की उस ज्वाला में जो जलने लगी मां भवानी, तो शरीर एकदम कृष्ण वर्ण हो गया, काला हो गया। और आज जब कोई वश में ना आए तो अपनी उस दिव्य शक्ति को जागृत किया, और आज यही मां भवानी महाकाली बन गई। बोले महाकाली मैया की। अब तो महाराज विकट स्थिति, मानो चिल्लाती हुई, किलकारियां मारती हुई कैलाश की पावन गुफा से बाहर निकली, और हाथों में खप्पर और खड्ग धारण करके मां भवानी अभी रक्त बीज के साथ युद्ध में आ गई। मानो उस किलकार से समस्त ब्रह्मांड भी फटने लगा, देवता भी डरने लगे महाराज। देवताओं ने चारों तरफ देखा कि आशा की किरण, रक्त बीज महाराज आज युद्ध भूमि में आ गए। जैसे रक्त बीज जब युद्ध भूमि में आए, सोचा ये विचित्र कौन है, देखते ही मानो ऐसा विकराल शरीर, विशाल जिह्वा बाहर निकली है, मानो खाने को दौड़ रही है, ना जाने कितनों को खा जाएगी। भयंकर विकराल शरीर मां भवानी, ना जाने कितनों को कुचलती हुई, कितनों को रोकती हुई, हाथ में खड्ग खप्पर लिए, और खप्पर में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। हाथ में खड्ग, तेजोमय खड्ग, जोर से जब चिल्लाई तो सारे रक्त बीज आकर के युद्ध में आ गए। बोले हमसे लड़ो। अब तो मां भवानी ने एक एक रक्त बीज को मारना प्रारंभ कर दिया। बोल जगदम्बे माता की। स्वयं भगवान काल भैरव ने कुत्ते का रूप रख दिया और मां भवानी को साथ में लेकर गई। अब मां भवानी ने जैसे ही रक्त बीजों को मारना चालू किया और सबका खून अपने खप्पर में धारण कर लिया, ताकि जमीन में गिरेगा तो फिर पैदा हो जाएंगे। और अग्निदेव उसमें जब प्रकट हो गए तो अग्निदेव ने सारे रक्त को जला दिया। जो रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी वो काल भैरव ने कुत्ते के बीच में चाट दिया। ऐसे करते करते हजारों हजार रक्त बीज का भी संहार हो गया। बोल जगत जननी जगदम्बे मात की। अब स्थिति ये आई महाराज कि महाकाली का गुस्सा शांत ही न हो। सुबह अपने पर्वत की गुफाओं से बाहर निकले और शाम को पर्वत की गुफाओं में विश्राम करें, दिन भर दुष्टों का संहार करें। परंतु स्थिति अब आई कि दुष्ट तो खत्म हो गए। अब यही महाकाली देवताओं को खाने के लिए दौड़ी। अरे राम, हे भगवान, क्या हो गया? हे नारायण, हमारी रक्षा करो।
भगवान ने कहा जल्दी यहाँ से भागो, तुम्हारे साथ हम भी मारे जाएंगे। सारे ब्रह्मा जी के पास गए, कोई निवारण नहीं आया। देवता आगे आगे दौड़े, महाकाली पीछे पीछे। मानो इतनी भूखी है कि सारे देवताओं को, दानवों को, मानवों को सब मार के सबको खा जाए। हे भगवान हमारी रक्षा करो, क्या करें। देवताओं ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, भगवान शिव समाधिस्थ है, संसार से कोई लेना नहीं देना नहीं। अपने आप में मगन है। सारे देवता गए, यक्ष किन्नर भूत प्रेत सब भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भूत्यालेपन भूषितः प्रविलस नेत्राग्निदीपांकुरः कंठे पन्नग पुष्पवान सुभगो गंगा जले पूरितः ईशक्ताम्रजटाग्रपल्लवयुतो न्यस्तो जगन्मन्मते शम्भुर्मङ्गलकुम्भतामुपगतो भूयात् सदा श्रेयसे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। भगवान ने नित्य भोले बोलो शंकर भगवान की जय। क्या हो गया भाई, क्यों आए? बोले महाराज इसलिए आए, परेशान है। हाँ, परेशानी में ही भगवान नजर आते हैं महाराज। जो दुख में, जो सुख में सुमिरन करे, दुख करे तो। हाँ, जब आनंद से महाराज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, उस समय भगवान नहीं आते यार। उस समय तो ये लगता है कि हम ही भगवान हैं। फिर तो धरती छोड़कर चलने लगते महाराज। तब तो यम चेतना हमकी महाराज, सारा देवता भी जो देवता सब मन ही चमेर तो जब मैं अहंकार इतना हो जाता है। भगवान हंसे। भगवान ने कहा अच्छा अब आ गई बाबा जी की याद। अब भोले बाबा की याद आ गई। हमारे भी कोई हिसाब किताब है। जब सुख है तब कोई बाबा नहीं, कोई पंडित जी नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई वेद नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब आया दुख तब महाराज 50 को सिर पर गड़ेंगे। हे देवता तेरे भी उठान करो, तेरे भी हे महाराज उठाना करेंगे, बगस भरी बोले तो तुम मस्त थे। तब तो बाबा जी याद नहीं आए। अब राजकाज सब चला गया। अब जब महाकाली सबको खाने के लिए दौड़ रही है तब बाबा जी याद आ गए। तो महाकाली यदि काल जब हमको गरजता है, काल जब हमको खाने लग जाए तब हमको भगवान याद आते हैं। तब तुम्हें काल खाने के लिए दौड़ रहा है तो बाबा याद आते हैं। पर चलो कोई बात नहीं। अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। अब महाकाल की शरण में तुम आ गए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, काल से मुक्त कर दूंगा, महाकाली से मुक्त कर दूंगा। लेकिन महाराज जैसे भगवान शिव भी गए तो शिव जी भी डर गए। हे राम राम हे देवी, तुमने कौन सा रूप बना लिया? भगवान शिव भी भागे, अपना त्रिशूल उठा के अरे देवताओं तुमने कहाँ लाके खड़ा कर दिया? अरे राम राम तुम ही भूतो, हम तो चले। सारे देवताओं ने भगवान नारायण ने सबसे मिलकर योजना बनाई। अब क्या किया जाए? तो निर्णय निकला कि
कि मां काली का गुस्सा शांत कैसे हो। आंखें आकाश में चढ़ी हुई, क्रोध से आंखें भरी हुई, मानो विकराल रूप से सबको खा जाएगा। और आज भगवान शिव जो है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती महाकाली की गुफा के द्वार पर लेट गए। योजना बनाई देवताओं ने, ऐसा करके कुछ हो सकता है, क्योंकि आंखें आसमान में चढ़ी हुई है क्रोध के कारण। हाथ में खड्ग पत्थर लिए भगवान शिव चुपचाप आए और ब्रह्म मुहूर्त में गुफा के द्वार पर लेट गए महाराज। जैसे ही प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, मां भवानी को फिर वही क्रोध जागृत हुआ, हाथ में खड्ग लिया, खप्पर लिया। जैसे ही द्वार से बाहर निकली कि भगवान शिव के ऊपर पैर पड़ गया। जिह्वा निकली इतनी लंबी बाहर, जैसे नीचे देखा, अरे ये तो मेरे स्वामी जी हैं। तुरंत गुस्सा शांत हो गया। अरे राम राम, मैंने क्या कर दिया। अपना वो विकराल देह जो धारण किया था उसी समय वो देह अंतर्धान हो गया और फिर से वही मां भवानी के रूप में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बे मैया। इसलिए पाया आपने चित्रपट में भी देखा होगा कहीं कि भगवान